कुछ कुछ मूवीज सिर्फ अपने शेडी बैकग्राउंड म्यूजिक और अपने एटमॉस्फेयर के लिए ही इतनी हॉरिफाइड और इतने रियल हो जाते हैं कि आपको 7-8 दिन तक सोने ना दे। ऐसे ही एक टर्किश हॉरर मूवी के बारे में आज बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं शियाब अल-हैद वेलकम करता हूँ आपका शियाब एक्सप्लेन्स के एक नए वीडियो में। आज मैंने 2014 की एक तुर्किश हॉरर मूवी सिज्जिन को एक्सप्लेन किया है। ये मेरी देखी हुई वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड हॉरर मूवीज में से एक है, जिसकी स्टोरी एकदम स्पाइन चिलिंग है क्योंकि ये बेस्ड ऑन रियल लाइफ भी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक अजीब सा आदमी दिखाया जाता है जो कि कोई एक रिचुअल करता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको 2 लड़कियां दिखाई जाती है। ये दोनों लड़कियां एक पेंटिंग की तरफ देख के डर रही है और उस पेंटिंग में हम देखते हैं कि 2-3 आदमी मिलके कुछ एक रिचुअल कर रहे हैं और एक और आदमी वहाँ पे उड़ रहा है। इन दोनों लड़कियों में से एक का नाम होता है ऑज़नूर और ये लोग मिलके ईशान ओझा नामक एक तांत्रिक के पास आते हैं अपनी भविष्यवाणी करवाने के लिए। ऑज़नूर बोलती है कि मैं अपने कज़न कुदरत से शादी करना चाहती हूँ, बट क्या कुदरत से शादी करना मेरे लिए ठीक होगा या फिर नहीं। ईशान ओझा बोलता है कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर ये रिचुअल देगी और तभी वो एक रिचुअल करता है और पास में बैठी उस लड़की के अंदर एक भूत या फिर एक आत्मा आ जाती है और आके बोलती है कि अगर तुमने कुदरत से शादी की तो वही तुम्हारे मौत का कारण बनेगी। सीन शिफ्ट हो जाता है और 12 साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि ऑज़नूर एक आदमी के साथ झगड़ रही है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कुदरत है। ऑज़नूर 4 मंथ्स की प्रेग्नेंट है कुदरत के बच्चे के साथ और सिर्फ उससे शादी करने के लिए ही उसने कुदरत से बच्चा करवा लिया था। अभी वो लोग कुछ एक चीज को लेके झगड़ रहे हैं, तभी कुदरत उसको धक्का दे देता है और वहीं पे ऑज़नूर के नीचे से खून आने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमको 3 औरतें दिखाई जाती है। एक है कुदरत की बीवी निशा, दूसरी है उसकी बेटी जो कि अंधी है और तीसरी कुदरत की माँ यानी निशा की सास जो कि फुल्ली एक पैरालाइज्ड लेडी है। अब हमको एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑज़नूर पड़ी है क्योंकि उसका मिसकैरेज हो चुका है, यानी उसके पेट का बच्चा खराब हो चुका है। इसके लिए वो कुदरत को ब्लेम करती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुदरत बहुत खुश होता है क्योंकि ऑज़नूर उनके अफेयर के बारे में उसकी बेटी और उसकी बीवी को बताने ही वाली थी। अब कुदरत ऑज़नूर को बोलता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अब तुम अपने लाइफ में वापस चली जाओ और अगर तुमने वापस मेरे लाइफ में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पापा को ये बोल दूंगा कि तुमने क्या क्या किया है। फिर कुदरत को ऑज़नूर बोलती है कि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो और मैं तुमको पाके रहूंगी। अब इन्हीं सब गम की वजह से कुदरत बहुत ही ज़्यादा शराब पीता है और उस रात उसको एक अजीब सा सपना आता है कि उसकी बेटी अपने हाथों में 2 आँख पकड़ के उसके पास आके बोलती है कि पापा ये आँख मेरे आँखों में लगा दो ताकि मैं आपको देख सकूं। और ये सब सुन के वो चौंक जाता है और उठ जाता है। अब हम आपको थोड़ा फ्लैशबैक की स्टोरी के बारे में बताते हैं। ऑज़नूर को ओझा ने मना किया था कि तुम कुदरत से शादी मत करो, तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, इसलिए उसने उससे शादी नहीं की। उसने अली इस्माइल नामक एक दूसरे आदमी से शादी की। बट कुछ दिनों बाद अली इस्माइल की मौत हो जाती है और उसके बाद उसकी विधवा बन के वो अपने सास के साथ यानी अली इस्माइल के माँ के साथ रह रही थी। अब हम देखते हैं कि ऑज़नूर फिर से कुदरत को फ़ोन कर रही है और कुदरत उसको साफ साफ बोल देता है कि मैं तुमसे रिलेशन नहीं रखना चाहता, मुझे दोबारा कॉल मत करना। बट कुदरत को पाने के लिए ऑज़नूर एकदम डूब चुकी थी। दूसरे सीन में हमें निशा और उसकी बेटी जायदा को दिखाया जाता है। जायदा उसको बोलती है कि कुछ बहुत ही बुरा हो चुका है, पर आप पापा को ये बात मत बताना। ये इस मूवी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सीन होने वाला है जो कि आपको बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑज़नूर फिर से उस ओझा के पास आई है गुस्से में
में और वो आके बोलती है कि ये लो मेरे गहने, मेरे कंगन और कुछ पैसे, कुछ ऐसा कर दो कि कुदरत हमेशा के लिए मेरा हो जाए। ओझा बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं एक ऐसा काला जादू करूंगा कुदरत की बीवी निशा के ऊपर कि उसकी पूरी खानदान जो भी उसके खून से जुड़ा है सब लोग मर जाएंगे। मैं उसके ऊपर पिक स्पेल करूंगा जो कि एक बहुत ही घिनौना काला जादू होता है। बात यह है कि जो जिन्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बीइंग्स होते हैं, वो भी हमारी तरह मुस्लिम और क्रिश्चियन होते हैं और जिनके अंदर इंजार नामक एक जीव होते हैं जो कि मुस्लिम से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। मुझे उसी इंजार ट्राइब के एक जीव को भड़काना पड़ेगा और कुदरत की बीवी निशा को मरवाना पड़ेगा। अब ये पिक स्पेल होता कैसे है? एक पिक को मार के उसके इंटेस्टाइन एक अभी अभी ताजी लाश हुई है ऐसी बॉडी के ऊपर लपेटा जाएगा, उसके शिन बोन यानी पैरों की हड्डियों के ऊपर लपेटा जाएगा और फिर उसके ऊपर कुछ ऐसी बातें लिखी जाएंगी जो कि अल कुरान से एकदम उल्टी हो और फिर वहां पे कुदरत की बीवी निशा का नाम लिखा जाएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसकी एक फोटो रखी जाएगी उस शैतान को मनाने के लिए जो कि अंजार ट्राइब से बिलोंग करता है। ऑजनूर इस खतरनाक रिचुअल को करने के लिए मान जाती है क्योंकि वो बोलती है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिर ओझा बोलता है बट इसके लिए हमें उसके पत्नी का, निशा का कोई बाल या फिर नाखून या खून का कोई कतरा ऐसा कुछ एक चाहिए। उसके लिए भी ऑजनूर मान जाती है। ऑजनूर कुदरत के घर चली गई और जाके देखती है कि कुदरत घर में नहीं है, तो चलो ये तो अच्छी बात हुई। वो उसके बेटी के साथ बात करने लगती है और तब हम देखते हैं कि कुदरत की पैरालाइज्ड माँ को कोई एक डीमन या फिर कोई एक घोस्ट दिखाया जाता है जो कि कौन होता है आपको बाद में पता चलेगा। तभी ऑजनूर जो है वो बाथरूम में जाती है जहाँ पे उसको एक यूज्ड सैनिटरी नैपकिन मिलता है और एक कंघी में बाल भी मिलता है। वो इन दोनों को लेके वहां से निकलने ही वाली है तभी वहां पे कुदरत आ जाता है और वो उसको पकड़ के धमकाता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। एक बार तो ऑजनूर ये भी सोचती है कि मैं ये गंदा रिचुअल ना करूं क्योंकि कुदरत की एक बीवी है और एक बच्ची भी है और उसके ऊपर तरस आ रहा है, बट फिर उसका रूड बिहेवियर देख के वो सोचती है कि नहीं, मेरे पास कोई चारा नहीं, ये मुझे करना ही पड़ेगा। फिर वो ओझा के पास वो दोनों चीजें लेके चली जाती है और ये खतरनाक प्रोसेस शुरू होता है। ओझा उस यूज्ड सैनिटरी नैपकिन को एक पानी में भिगो देता है और उस पानी से धो लेता है एक पिग की इंटेस्टाइन को और उसको एक लाश के सिन बोन में बांध देता है और इसी तरीके से डीमन राजी हो जाता है। यही नहीं, कुदरत की बीवी की जो फोटो थी उसको किसी कुत्ते के मील में मिला के 5 दिनों तक उस कुत्ते को खिलाने के लिए भी बोल दिया गया था, जो काम भी पूरा हो गया। अब इन लोगों के लिए एक बहुत ही बुरा समय आने वाला है जो कि 10 मई के रात से शुरू हो गया। जायदा अपने दादी की बाल बना रही थी तभी उसकी दादी अजीब से आवाजें निकालने लग जाती है। यहाँ पे जो निशा है वो रात के 12 बजे उठती है उसके मॉर्निंग प्रेयर्स की वजह से, बट उसको अचानक से फ्लोर में सब सुअर के कटे हुए सिर गिरते हुए दिखते हैं। अगले दिन सुबह वो ना सिर्फ उल्टी करती है बट अपने ही बालों को नोच के खाने लगती है और उसकी बेटी की डॉल के जो बाल है उसको भी फाड़ के खाने लगती है। वो ये सब कुछ अपने पति कुदरत को भी बोलती है कि कुछ पैरानॉर्मल तो हो रहा है घर में, बट कुदरत उसको पागल कह के डांट देता है। पीछे जायदा भी अजीब सी तरह खेल रही है अपने डॉल के साथ। ये सब कुछ ये एक डरावने सपने जैसा है। इधर हमको ऑजनूर दिखाई जाती है जो कि अचानक नींद से उठ जाती है और वो देखती है उसका मरा हुआ पति सिर मार रहा है दीवार पे और बोल रहा है कि तुम्हारे अफेयर की वजह से ही मैंने अपने आप को कट लगा के मार डाला। ये सपना देख के डर के ऑजनूर उठ जाती है और जब वो फ्लोर में पैर रखती है उसके पैर में वही ब्लेड लग जाता है जिससे उसके पति ने अपने आप को काट के मार डाला था। अब आते हैं 12 मई के दिन।
आज निशा जो है वो कुदरत की माँ का ख्याल रख रही थी और तभी वो सूप बनाने के लिए किचन में जाती है। बट हम अचानक से देखते हैं कि कुदरत की माँ जो कि पैरालाइज थी वो चल के डाइनिंग में आ जाती है। कोई एक डीमन उसको चला रहा है और वो डाइनिंग में आके गरम गरम सूप अपने जिस्म पे डाल लेती है और ऐसे ही करके हमारे फर्स्ट कैरेक्टर की यहाँ पे मौत हो जाती है। रात को जब कुदरत घर आता है तो दरवाजे के पीछे से धीरे धीरे कोई उसको पापा पापा कह के बुला रहा है और वो समझ जाता है कि ये आवाज़ उसकी बेटी जायदा की है। अंदर जाता है तो देखता है कि घोस्ट बन के निशा और ओज़नूर दोनों उसको डराते हैं और इस डरावनी रात की भी सुबह हो जाती है। 13 मई के सुबह अब तो कुदरत को भी लग रहा है कि हाँ सच में घर पे पैरानॉर्मल कुछ तो हो रहा है, तो वो निशा की बात मान लेता है और खुद एक प्रीस्ट के साथ मिलने चला जाता है। वो प्रीस्ट को जाके बोलता है कि मेरे घर में ऐसे कुछ डरावनी चीज़ें हो रही है। प्रीस्ट बोलता है कि तुम्हारी बीवी के ऊपर एक बहुत ही खराब जिन आ चुका है, या तो कोई तुम्हारी बीवी को पसंद नहीं करता, उसको इस दुनिया से हटाना चाहता है, या फिर कोई सिर्फ तुमको पाने के लिए तुम्हारे आसपास के सारे लोगों को हटाना चाहता है। इन शॉर्ट ये प्रीस्ट उन लोगों की हेल्प करने के लिए मान जाता है और उसी शाम दो बहुत ही खतरनाक घटनाएं हो जाती है। एक तो निशा को एक इल्यूजन आता है कि बाथरूम में उसकी मरी हुई सास फ्लोर में बैठ के पॉटी खा रही है रोटी लगा लगा के। ये देख के वो डर जाती है और ओज़नूर के घर ओज़नूर देखती है कि एक डीमन के रूप में वहाँ पे निशा बैठी है उसके 4 महीने के मरे हुए बच्चे को गोद में लेके। अब ये डीमन बहुत ही गुस्सा हो जाता है ओज़नूर के ऊपर, उसको गाली देता है और उसको वहाँ पे गिरा के वहाँ से चला जाता है। अब ओज़नूर बहुत ही डर जाती है और वो कॉल लगाती है उसी ओझा को और बोलती है कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। ओझा बोलता है कि तुमको डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि निशा के साथ तुम्हारा कोई ब्लड कनेक्शन तो नहीं है ना, तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। बट ये पूरा कन्वर्सेशन सुन लेती है ओज़नूर की सास। यहाँ पे निशा जो है वो जायदा के बाल बना रही है और जायदा अपने दादी के स्वर्ग या फिर नरक में जाने के बारे में बात कर रही है। पॉजेस्ड होके निशा अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पे कुदरत आ जाता है और वो उसको वहाँ से निकाल लेता है। अब ओज़नूर की सांस आके उन दोनों को सब कुछ बता देती है कि इन सब के पीछे और कोई नहीं ओज़नूर ही है। कुदरत अपनी बीवी को लेके उस प्रीस्ट के पास आता है क्योंकि आज है 14 मई जो कि सबसे ख़तरनाक दिन है इस रिचुअल का और आज ही सब लोग मरने ही वाले हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ओज़नूर खाना खा रही है और उसको अजीब से कोई इल्यूजन्स होते हैं और वो देखती है कि उसके खाने के प्लेट में ब्लड के साथ कुछ वॉर्म्स तैर रहे हैं। वो सिंक में जाके उल्टी कर देती है तो उसके मुंह से भी ब्लड वाले वॉर्म्स निकलते हैं। तभी उसका पूरा बॉडी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है मानो कोई एक डीमन उसके पूरे बॉडी को निचोड़ रहा है और अचानक से ओज़नूर की वहीं पे मौत हो जाती है। मतलब किसी और के लिए गड्ढा खोदने गई थी, खुद ही फंस गई। अब हम देखते हैं कि वो प्रीस्ट निशा के ऊपर रिचुअल शुरू करने ही वाला है उस जिन को यहाँ से निकालने के लिए। वो उसको एक चेयर पे बिठा देता है और चारों तरफ कुरान की किताबें रखी गई है ताकि वो जिन वहाँ से बाहर ना निकले। उसके ऊपर होली वाटर छिड़का जाता है और बहुत सारे दुआएं पढ़ने लगते हैं प्रीस्ट, और वो जो जिन है वो उसको बहुत ही तकलीफ देता है बट एक लाठी लेके वो उसको मारने लगता है। कुदरत डर जाता है कि ये क्या हो रहा है बट प्रीस्ट बोलता है कि तुम चिंता मत करो, इससे बस वो जिन घायल होगा, निशा को कुछ नहीं होगा। बट सारा बाजी उल्टा पड़ जाता है और निशा की वहीं पे मौत हो जाती है। कुदरत पकड़ लेता है प्रीस्ट को कि तुम्हारी वजह से मेरी बीवी की मौत हो गई। तभी वहाँ पे आ जाती है जायदा जो कि पॉसेस्ड हो चुकी है और यही इस मूवी की सबसे बड़ी ट्विस्ट है कि वो जिन एक्चुअली निशा को नहीं जायदा को पोसेस किया था।
याद है मूवी का वो सीन जब निशा को बोल रही है जायदा कि प्लीज़ पापा को मत बताना। एक्चुअली उसी दिन जायदा का फर्स्ट पीरियड शुरू हुआ था और ओज़नूर ने बाथरूम में से जो सैनिटरी नैपकिन और बाल उठाए थे वो निशा की नहीं, वो थी जायदा की। गलती से निशा को ना पॉजेस करके वो अंजार नामक जिन पॉजेस कर चुका था जायदा को, और उसी जिन ने जायदा की मां निशा और उसकी दादी को मरवा दिया था और ओज़नूर को भी उसी जिन ने मरवा दिया था, क्योंकि एक्चुअली वो भी उनकी एक ब्लड रिलेटिव ही थी, क्योंकि वो थी उसके बाप की कज़न। और ओज़नूर की जब मौत हो रही थी तब वो जिस आत्मा को देख रही थी वो और कोई नहीं बल्कि जायदा ही थी। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इस मूवी के कुछ कुछ सीन्स एंड सिनेरियोज इतने भयानक है कि मैं आप लोगों को चाहूँगा कि खुद भी आप इस मूवी को एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस सीजन का पार्ट 2 भी अगर आपको वो चाहिए तो आप कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलिएगा, मैं पार्ट 2 भी लेके आ जाऊँगा। तो बस चलो मिलता हूँ, बाय बाय।